आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेवारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगता, वही वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेले ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मोहन यानी कि चुपचाप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी नहीं लाइन लेना होता उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी क्योंकि वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहते थे। इसलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकलता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरह से निभाने का दिखाव अभी करता, चाहे उसे कोई सलाह न भी मन जाए, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही बात होनी चीज से था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में प्रसिद्ध भी था क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरों बच्चों की राय लेते थे तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे यह लगता था कि वह उसे दूसरों बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ज्ञान की गहराइयों को छुपाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वह किसी तरीके से उसे बात ही नहीं, बातों ने शिष्य को एहसास करना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उसे विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सोचा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्से में बांट कर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लेंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेवारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर चीज से पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में न ले, वरना वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान को देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शीशे के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावना है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हरिद्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर भिक्षा का पत्र उनके सामने रख देता। उसके चेहरे पर एक शादी और उसकी आंखों में एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हरिद्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए हैं लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांग कर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बात उन्हें शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वह दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तब बातों ने शिष्य को एक चला की सूची। उसने चुप रहने वाले शीशे से कहा कि हमें अपनी दीक्षा का भिक्षा को एक ही थैली में डाल लेना चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी पिक्चर उसके थैले में डाल दी। बातूनी चीज से मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान मान समझेंगे, इसलिए उसने यह तकलीफ लगे। सभी शिष्य के आने के बाद संध्या के समय जब सभी शिष्य की भिक्षा ले ली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दे और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा व्याख्या कौन मांग कर लाया था तो बात उन्हें शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दोगुनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैं दोनों भी इच्छा एक ही थैली में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं तो अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता है। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाला शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है, दो गुनी भिक्षा लेकर तो मैं आया था, यह मुझे आधे भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझे दीक्षा को एक थैली में डालने की
बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर ही एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा था, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। या सुनकर वह चला से जड़ से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शीशे से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि यह एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं जताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उसे सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाते हैं। चुप रहने वाले शीशे की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चों ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में यह उसे सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को पूजा दिखाने की सभी कोशिश नाकाम होते देखा वह चला। शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप करते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वह झूठ का एहसास करना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होते हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्द के जाल में फंसता जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की वजह वह वही मुर्गी होता चला जाता है। वहीं पर जिस व्यक्ति को अपनी अंत यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूर से ज्यादा बोलने या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, यह सब हमारे अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिछाने लगते हैं, जिससे कि अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह शादी, वह एकांत, वह स्पष्ट था कि झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शीशे की तरह इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा है वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क भी तक करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरत या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उसे सुंदरता को, उसे विराट को, उसे अद्वैत को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना होगा कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उसे साबित करने के चक्कर में वह शब्दों के जाल में फास्ट चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, उसकी यह बुक बढ़ती जाएगी और वही संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने के बाद होती है कि वही मुर्गी होने के बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता है तो उसे थोड़े थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय के लिए या फिर हफ्ते में कुछ समय के लिए या फिर एक दिन चुप रहने का विकास जरूर करना चाहिए। इससे हमारे चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपना लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता। इसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद अपनी बुद्धिमानी और अपनी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जैसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर है किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से
कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। दोस्त, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको